गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह दिसंबर का फर्स्ट लेसन है। इससे पहले के लेसन आप अपनी कॉपी में कंप्लीट किए होंगे, तैयार किए होंगे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दिसंबर का पहला लेसन है। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। इनको किसी मेटालिक वायर के थ्रू अगर हम कनेक्ट करते हैं तो दूसरा वाला जो अनचार्ज है वो भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। दूसरा एक और चीज देखें, बल्ब प्लग में पंखे का कनेक्शन हम जोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या चीज है जो इसके बहने से ये पंखा भी चलने लगता है? कौन सी एनर्जी है? तो यहाँ से जो एनर्जी जा रही है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको किस करंट से मिल रही है? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना क्या है? तो हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है तो वो किससे बना है? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन किसी भी सब्सटेंस के एक एटम में उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है और ये भारी पार्टिकल, हैवी पार्टिकल है, भारी रहता है, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है। इसका ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के कंपैरिजन में वो हल्का होता है और ये न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं? तो किसी भी सब्सटेंस में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। इसलिए एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल होता है। एक एटम वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है यानी जितना नेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट है उतना ही उस एटम में क्या है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं तो रब करने पर जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, वह क्या होते हैं, इससे रब करने पर उससे निकलकर दूसरे सब्सटेंस पर चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से निकलकर दूसरे चला गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेगेटिव है। एक इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। पहले क्या था, जितना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज था उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है। किसी एटम में जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या हो गया, कम हो गया। यानी क्या कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया और दूसरे पॉजिटिव चार्ज उतना ही। यानी कि अब क्या है, अब इस एटम में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए ये एटम क्या हो गया, अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और ये एटम से जो सब्सटेंस बना है वो भी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा जब ये इलेक्ट्रॉन रब किया आपने तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर से निकल गए, लेकिन कहाँ डिपॉजिट हुए, जिस सब्सटेंस से आपने रब किया है ये उस पर डिपॉजिट हो गए। तो उसमें भी क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। लेकिन अब उस पर से रब करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गए। तो डिपॉजिट हो गए तो अब उसमें क्या बढ़ गया, उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रह गया। अब इसके कारण क्या हो गया, पूरी जो बॉडी है वो क्या हो गई, अब नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गई। अब इस तरह से ये दोनों ही बॉडी क्या हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज हो गई और एक नेगेटिव चार्ज हो गई। अब हम क्या करते हैं, चेक करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप से तो हमको पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है। यानी चार्ज दोनों है। अब इस चार्ज को डिस्चार्ज करना है, यानी एक्स्ट्रा चार्ज जो इस पर इकट्ठा हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। कैसे, किसी वायर के थ्रू जब हम इसको अर्थ से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं तो इससे जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो इस वायर से फ्लो होके दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है, जिससे ये क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इस वायर के थ्रू बहना, ये क्या बहा है,
तो ये वहाँ है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से डेफिनेशन आती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, हालांकि आगे जब जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा एक चीज और जुड़ेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि फ्लो ऑफ चार्ज किसी वायर से होकर चार्ज का फ्लो करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिए, अभी उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, तो दो तरह की करंट है, एक इलेक्ट्रिकल और एक कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपके इसमें दिया है बुक में, we consider the flow of conventional current to be from पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट इसके अपोजिट है, नेगेटिव करंट से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। ये आपका दूसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रिक करंट नहीं सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट दो तरह की हो गई, एक हो गई कन्वेंशनल और दूसरी हो गई इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, किसी भी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को फ्लो करने वाली क्या है, करंट, कन्वेंशनल करंट। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है। सर्किट क्या है, जैसे कि कमरे में बल्ब लगे हैं, पंखे लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी है और भी कोई गैजेट लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो जब हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलता है, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है। ये सब काम हमारे स्विच ऑन करने से हो रहा है। ये स्विच, ये पंखा, बल्ब, लोड, इसको लोड कह लीजिए, स्विच कह लीजिए, लोड कह लीजिए, और ये वायर कह लीजिए। इनसे होकर इस कमरे की सर्किट तैयार हो रही है। सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगी, वह जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए पाथ दे, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दो तरह की होती है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट कब होती है, जब सर्किट अपने से होकर करंट को पास होने नहीं देता। जब सर्किट अपने से, जैसे इस कमरे में पंखा बंद है तो करंट तो है, बोर्ड में करंट शो कर रहा है लेकिन पंखे बंद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्किट अभी क्या है, ओपन है। स्विच के थ्रू हमने इसको ओपन किया है, जिसकी वजह से करंट आगे फ्लो नहीं कर पा रही है, जिससे पंखा बंद नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तुरंत यह करंट जो है वायर के थ्रू पंखे में, बल्ब में पहुंचेगी और वहां पर करंट जब पहुंच जाएगी तो अपने आप फंक्शन में आ जाएगा। तो फंक्शन में आने से पहले अगर ये बंद है तो सर्किट क्या है, ओपन है, और अगर यह स्टार्ट है तो फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब सर्किट क्या है, क्लोज। तो इस तरह से ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दो तरह की सर्किट हुई। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे कंडक्शन थ्रू लिक्विड। तो सारे लिक्विड से होकर करंट फ्लो नहीं करते। फॉर एग्जांपल मिट्टी के तेल से होकर करंट फ्लो नहीं करते। कभी आपने चेक नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। आपने देखा है कि किसी खंभे से तार टूटकर नहर में गिर गया या फिर खेत में गिर गया तो उस खेत में करंट फैल जाते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि वाटर से होकर करंट फ्लो करती है या नहीं करती, ये सोचते हैं। लेकिन प्योर वाटर से करंट पास नहीं करती, प्योर वाटर से करंट पास नहीं करती। लेकिन यहाँ जो हमारे खेत में पानी है, जो नहर में पानी है, वो क्या है, प्योर नहीं है। उसमें कई तरह के साल्ट मिले हुए हैं। आपके घरों से नाली पर नाला भी बहता हुआ नहर में जा रहा है तो उसमें कई तरह के साल्ट मिले हुए, इससे इस कारण से उसमें जो है करंट पास होती है। लेकिन प्योर वाटर में करंट पास नहीं होती। इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ एक टब लीजिए, उसमें आपने पानी भर दिया, प्योर वाटर भर दिया, डिस्टिल्ड वाटर, और इसमें एक सर्किट ले लीजिए। सर्किट का एक एंड यहाँ पर, यहाँ बल्ब, यहाँ बैटरी लगा है, और यहाँ पर आगे जाके बल्ब ले लीजिए। स्विच हमने नहीं लगाया, मानिए स्विच लगा दिया, यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया।
दिख रहा है, ठीक है, अलग से बनाते हैं, अलग से बनाते हैं। यहाँ हमने एक टब लिया, इसमें प्योर वाटर भर दिया, इसमें यहाँ पर एलईडी बल्ब लेते हैं, आपको जो इच्छा करे वो बल्ब ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही अगर बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब इससे होकर करंट, सर्किट क्या है, ओपन क्लोज, सर्किट क्लोज है। यहाँ पर हालांकि अलग अलग इसके टर्मिनल, लेकिन ये वाटर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यह वाटर करंट को फ्लो होने देगा तो इसका मतलब वाटर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ये पीने वाला नहीं है, उस पीने वाले पानी में कई तरह के कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और बाइकार्बोनेट साल्ट मिले होते हैं जिनके कारण करंट पास होती है, लेकिन प्योर वाटर लिया हमने, उसमें कोई साल्ट नहीं है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर हमने की ऑन किया और अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट पास हो रही है। तो जब आप प्योर वाटर लिए हैं और यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो आप इससे होकर करंट पास नहीं कर रही है, जो यह प्रूव करती है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं करती, प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं करती। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस प्योर वाटर का स्विच फिर से ऑफ कर दिया, यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया और हमने इसमें कुछ साल्ट मिला दिया, नमक, घर में नमक होगा वो मिला दिया, ठीक है, साल्ट मिला दिया। अब इसमें साल्ट मिल गया, अब थोड़ा सा ऑन करते हैं, ऑन करते ही ये बल्ब तुरंत ग्लो करेगा, जो यह शो करता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता, जबकि इसमें कुछ अदर साल्ट में क्या होना चाहिए, अगर आप नमक की जगह चीनी बोलते हैं तो यह अपने से करंट को पास होने नहीं देगा, लेकिन नमक डाल देने पर, कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं, वो डाल देने पर यह अपने से होकर करंट को पास होने देता है, जो यह प्रूव कर रहा है कि क्यों देखिए चीनी डालने पर क्यों नहीं हुआ, चीनी डालने पर भी इम्प्योर होना चाहिए, लेकिन नमक डालने पर इम्प्योर क्यों हो रहा है। इम्प्योर की बात नहीं है, यहाँ बात क्या है, कौन सा साल्ट डाला आपने, अगर वह साल्ट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो वो अपने से होकर करंट को पास होने देगा, जबकि चीनी जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नहीं है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ना होने की वजह से यहाँ से इसमें करंट पास नहीं होगा, समझ में आई बात। तो यहाँ सिर्फ प्योर वाटर है जो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं करता, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने से होकर, प्योर वाटर ले लीजिए, ये पानी में वो क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल लीजिए, इससे भी करंट पास होने नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में जो अपने से होकर करंट को पास होने देते हैं और साथ में वो डिवाइड करते हैं। थैंक यू।